गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दीपक फिजिक्स सेंटर में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग का कंप्लीट हुआ और उसी में हम आपको पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला निकल के आया था V = W/Q। यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकाले थे अक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर निकाल के देखे थे कितना कितना वैल्यू आया था। इन सब चीज़ के बारे में हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, कॉपी में जाके देखिएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पूरा आपको उसमें सारा टॉपिक डील कर चुके हैं। तो अब हम लोग का जो अगला चैप्टर है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है, संधारित्र और विद्युत धारिता। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत मजेदार है। संधारित्र और विद्युत धारिता, कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। और इसमें हम लोग का पहला हेडिंग है चालक की विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। तो हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर आपका कंडक्टर होता क्या है। ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं ना, इसी को बोला जाता है कैपेसिटर या इसी को बोला जाता है कंडेंसर। ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं, इसमें दो वायर होता है। किसी भी प्रकार का फैन, चाहे वो आपका सीलिंग फैन हो या आपका फ्रिज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, इन सारे जो भी डिवाइस होते हैं उन सब में इस कैपेसिटर का यूज किया जाता है। तो इस कैपेसिटर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि आखिर कैपेसिटर होता क्या है, कार्य कैसे करता है, क्या इसका यूज है, क्या यूज नहीं है। इस सब चीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कहाँ पर? इसी चैप्टर में। चैप्टर का आपका हेडिंग है संधारित्र और विद्युत धारिता। तो अब जरा देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं पहला पॉइंट। हेडिंग है हम लोग का पहला पॉइंट में चालक की विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। जरा देखिए, हम इसमें लिखते हैं किसी चालक के द्वारा विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने के साथ शक्ति को चालक की विद्युत धारिता कहा जाता है। विद्युत धारिता कहा जाता है। खलीफा एक पैराग्राफ चेंज करके, यदि किसी चालक को विद्युत आवेश Q दिया जाता है तो चालक के विद्युत विभव V का मान बढ़ने लगता है। अर्थात दिख रहा है यहां तक। अर्थात चालक को
चालक को दिया गया आवेश चालक के विद्युत विभव के समानुपाती होता है। विद्युत विभव के समानुपाती होता है। हम इसमें लिखे हैं कि किसी चालक के द्वारा विद्युत आवेश और विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने के साथ शक्ति को चालक की विद्युत धारिता कहा जाता है। खाली पैराग्राफ चेंज करके, यदि किसी चालक को विद्युत आवेश Q दिया जाता है तो चालक के विद्युत विभव V का मान बढ़ने लगता है, अर्थात चालक को दिया गया आवेश चालक के विद्युत विभव के समानुपाती होता है। दोस्त जरा ध्यान दीजिए बोर्ड पे, हम यहां से लिखे हुए हैं कि जो आपका Q होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V का। जितना ज्यादा आपका Q होगा उतना ही अधिक आपका क्या होगा, V होगा। मतलब कि दोनों में ऐसा रिलेशन है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आप इसको बढ़ाइए, खुद बढ़ते चला जाएगा। अगर आप इस समानुपाती के साइन को हटाइएगा तो Q बराबर एक कांस्टेंट मिलता है जिसको बोलते हैं C। Q बराबर C। इस C के बारे में हम चर्चा करते हैं कि C क्या है। यहां तक क्लियर है? याद रखिएगा कि जो आपका विद्युत आवेश होता है वो विद्युत विभव के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा आपका विद्युत आवेश होगा उतना ही आपका विद्युत विभव होगा। क्लियर है? यानी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाइएगा तो आपके पास से कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, C। जहां C एक समानुपाती नियतांक है जिसे विद्युत धारिता कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए यहां से हम लोग चाहें तो एक और इक्वेशन बना सकते हैं। Q बराबर C भी है तो C बराबर हम लोग लिख सकते हैं C बराबर Q बाई V। अगर आपको विद्युत धारिता निकालना हो C तो दी गई विद्युत आवेश को विद्युत विभव से डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल जाएगा क्या, विद्युत धारिता। यानी कि Q बाई V के अनुपात को आप बोल सकते हैं क्या, विद्युत धारिता। तो हम यहाँ लिखते रहे नीचे में, अतः चालक को दी गई आवेश और अतः चालक को दी गई आवेश और विद्युत विभव के अनुपात को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर है?
याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि सी क्या है तो विद्युत आवेश और भी के अनुपात को बोलते हैं हम लोग क्या, सी। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद देखिए अब यहां से क्वेश्चन पूछता है, चलो क्वेश्चन बनवाते हैं, इसके बारे में कुछ और पहले बताए थे। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट में लिखिए विद्युत, नेक्स्ट पॉइंट में विद्युत विभव का एसआई मात्रक। आप हम यहाँ पर लिखे थे, क्या लिखे थे कि सी बराबर क्यू बाई, ये ना लिखे थे सी बराबर क्यू बाई। तो आप जानते हैं कि क्यू आपका क्या है, आवेश है, चार्ज है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और ये क्या है, वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, यानी कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक कूलम पर वोल्ट होता है, जिसे फैराड को एफ से लिखते हैं, जिसे फैराड कहते हैं। आप कूलम पर वोल्ट को फैराड भी बोल सकते हैं, फैराड। जैसे आप कैपेसिटर में पढ़े थे ना, माइक्रो फैराड, माइक्रो कूलम, उसी तरह से यूनिट होता है फैराड। आगे चल के इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में, अगला पॉइंट में विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्र। नेक्स्ट पॉइंट में विद्युत धारिता का विमीय सूत्र, ये आपका होता है m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 और a के पावर 2 होता है। यानी कि जो आपका विद्युत धारिता होता है, विद्युत धारिता का विमीय सूत्र होता है m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 और a के पावर 2 होता है। इसको हम प्रूफ करते हैं। अभी हम लोग लिखे हुए थे इक्वेशन में कि C बराबर Q बाई V, अभी लिखे थे C बराबर Q बाई V, अभी पढ़ा है आपको, अभी पढ़ा है C बराबर Q बाई V। और विद्युत विभव में हम लोग पढ़े हैं कि V बराबर W बाई Q, ये हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। तो दोस्त यहां से हम लिख सकते हैं C बराबर Q और V की जगह आप लिखते हो W बाई Q, तो यहाँ पर V की जगह आप लिख दीजिए W बाई Q। क्लियर? इसको ऊपर लेके जाइए तो C बराबर Q स्क्वायर बाई W। और दोस्त चार्ज, ये तो आपका Q क्या है, आवेश है, और आपको पता है कि चार्ज का विमा होता है 80, और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। तो हम यहाँ से लिखेंगे C बराबर a स्क्वायर टी स्क्वायर। बोलिए, चार्ज का 80 होता है ना, तो उसका स्क्वायर है तो a स्क्वायर टी स्क्वायर, और W तो है आपका वर्क, और वर्क का तो बीमा जानते हैं m l स्क्वायर और t के पावर -2, ये आपको तो हम बता चुके हैं। बोलिए, क्लियर है? C बराबर यहाँ पर Q का स्क्वायर है और चार्ज का आपका बीमा होता है 80, तो a स्क्वायर है तो a स्क्वायर टी स्क्वायर, और वर्क कार्य का होता है m l स्क्वायर टी के पावर -2। तो अगर आप सबको अब अरेंज करिए, तो वहां से आपका निकल के आएगा C बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं, m का तो पावर कितना है, +1 है, ऊपर लेके जाइएगा
m की पावर -1। क्लियर। और l आपका प्लस में ऊपर जाएगा तो बोलिए माइनस में l के पावर -2, और t के पावर -2 ऑलरेडी माइनस में ऊपर लेके जाइएगा तो प्लस में, तो t के पावर 2 और t के पावर 2 कितना हो गया, t के पावर 4 और a की पावर क्या आया उतना निकल के। तो याद रखिएगा कि विद्युत धारिता का जो विमीय सूत्र होता है m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4 और a की पावर 2। क्लियर। इसके बाद देखिए, लिखिए यहाँ अगला आगे दीजिए, मात्रक उपसर्ग। प्रीफिक्स ऑफ यूनिट। देखिए, एक 1 मिलीफैराड, mf का मतलब होगा मिलीफैराड। 1 मिलीफैराड बराबर होता है 10 के पावर -3 फैराड। क्लियर। और 1 म्यू एफ मतलब माइक्रोफैराड बराबर 10 के पावर -6 फैराड। और 1 एन एफ नैनो फैराड बराबर 10 के पावर -9 फैराड। और 1 पीएफ, पीएफ क्या, जो पीएफ पड़ता है वो पीएफ, वही पीएफ का मतलब होगा पिको फैराड। 1 पीएफ बराबर 10 के पावर -12 फैराड। ये आप याद रखिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन बनाने में काम करता था कि 1 माइक्रोफैराड बराबर कितना होता है, तो आप लिख लेते थे 10 के पावर -6। ठीक उसी प्रकार से इन सब को भी याद रखिएगा कि 1 मिलीफैराड बराबर होता है 10 के पावर -3 फैराड। 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है 10 के पावर -6 फैराड। 1 नैनो फैराड बराबर 10 के पावर -9 फैराड। और 1 पिकोफैराड बराबर 10 के पावर -12 फैराड। हो गया। चलिए लिखिए, अब क्वेश्चन लिखवाते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक चालक के आवेश को दोगुना कर दिया जाता है तो धारिता पर क्या प्रभाव होगा। दोस्त जरा समझने वाला बात है, हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जो आपका क्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि दोनों में ऐसा रिलेशन है कि आप इसको बढ़ाइएगा तो ये भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो पूछ रहा है कि धारिता पर क्या प्रभाव होगा, यानी कि सी के ऊपर बताना है कि आपको क्या प्रभाव होगा। और आज तक हम एक और फॉर्मूला बताए थे कि सी बराबर क्यू बाई, यही ना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आपका क्यू है इसको हम कर दिए 2Q, तो भी आपका क्या हो जाएगा, 2V होगा। तो फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि Q बराबर, यहाँ से C बराबर आप लिख सकते हैं, C बराबर 2Q बाई क्या, 2V। इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो C बराबर आपको मिल जाए क्या, Q बाई। याद रखिएगा, धारिता पर क्या कोई प्रभाव पड़ा, नहीं। जो आपका था वही आपका निकल के आ गया, C बराबर Q बाई। क्लियर हो गया। यहाँ तक आप वीडियो को समय निकाल कर देखिए, तो पूरा देखिए स्टार्ट से लेकर एंड तक। ऐसा नहीं कि आपके पास है यूट्यूब पर तो आज नहीं तो कल देख लेंगे। दोस्त वैसे पढ़ाई नहीं होता है। आप एक रूटीन बना लीजिए कि हाँ हमको देखना है तो देखना है। भले भर दिन में 3 ही क्लास देखिए, 2 ही क्लास देखिए, लेकिन पूरा उसको कंप्लीट देखिए ना। ऐसा नहीं कि 15 मिनट का वीडियो है तो स्टार्ट किए और बीच में ले गए, फिर स्टार्ट किए फिर नहीं कर दिए, तो ऐसे दोस्त नहीं होता है।
आपको देखना है तो कंटिन्यू देखिए, ठीक है। और देखने के बाद वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।